हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है 8:30 से 9 के बीच का ये टाइम है और मैं आ गई हूँ नहा के। बाकी के काम मेरे सारे हो गए और अभी नहा के आई हूँ आज। और मैंने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है खीर बनने के लिए और उसके लिए मैं काट रही हूँ काजू और बादाम। और खीर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज ना अमावस्या का दिन है ना, अमावस्या है आज। जो कि ये महीना चल रहा है हिंदी का, अघन महीना होता है, जानते होंगे सब लोग। वैसे तो दिसंबर है इंग्लिश वाला तो, और जो हिंदी के जो महीने होते हैं उनका ही अघन चल रहा है। तो हिंदी के जो महीने होते हैं उनके हर 15 दिन पे हर महीने में अमावस्या आती है, तो आज वही है। तो अमावस्या ना पूछते हैं हम लोग, मतलब हर महीने पूछते हैं। तो कभी कभी छूट भी जाती है कि जैसे मुझे पता ना लगे तो छूट जाती है। तो कल ना मम्मी का फ़ोन आ गया था शाम को कि अमावस्या है कल, मुझे मम्मी ने बता दिया था। तो बस मैंने अपना सुबह का जो है कि सारा काम पहले मैंने ख़त्म किया, अपना बच्चों को चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ। और स्कूल चले गए थे बच्चे। वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने नहा करके फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर अपनी। और इसमें नारियल मैंने घिस के डाल दिया था पहले, फिर काजू बादाम भी मैंने डाल दिए, थोड़ी सी मैंने इसमें हरी इलायची भी डाली है कूट के। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार चीनी। तो खीर ना मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। और बना करके मैंने इस बाउल में निकाल ली है खीर, क्योंकि कुकर में फिर मुझे खाना बनाना है, इसलिए दाल वगैरह बनानी है। और उसके बाद मैंने कटोरी में थोड़ी सी खीर ले ली है, दिया मैंने जला लिया है। और एक छोटा सा मैंने उपला लेके उसकी मैंने आग बना ली है और एक लोटे में मैंने रख लिया है जल भर के। और ना इस पे ना थोड़ी सी खीर चढ़ा करके आग पे, मतलब तो इस पे इसके तेल के छींटे ऐसे देते हुए, घी के, सॉरी, देसी घी के, देसी घी डाला है मैंने दिए में। तो इस पे ना अग्यारी लानी होती है, जोत लानी होती है अग्यारी पे। और जोत जैसे आ जाती है फिर हाथ जोड़ करके जो है कि ये जल ये फिरा देना होता है। तो इस तरह से मैंने पूछ दी है। और जो ये जल था ये मैं चढ़ा दूंगी यहाँ पे तुलसी मैया जी में। और देवताओं पे ना मैं जा नहीं पाई ये चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ना देवताओं पे चढ़ाना होता है जल, देवताओं की पूजा करनी होती है। तो मैंने उनको मन में याद करते हुए अपने घर पर ही कर ली थी। और ये जल मैंने अर्पित कर दिया है तुलसी मैया जी को, क्योंकि हमारे जो देवता है ना तो वो हमारे दूसरे वाले घर की छत पर हैं और वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो अभी इस टाइम ना कोई नहीं था यो घर पे। और स्कूटी लेके चले गए थे भाटी जी, वो किसी काम से चले गए थे। तो फिर जो है कि मुझे रिक्शा करना पड़ता बाहर जाके, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मैं वैसे भी लेट हो रही थी। तो मैंने जो है कि अपना यहीं पे अपने किचन में ही मैंने माँ बस पूज दी। और जो जल जो देवताओं पे चढ़ाना होता है वो मैंने बस उनको याद करते हुए अपने मन में और तुलसी मैया को अर्पित कर दिया। और जी उसके बाद पूजने के बाद माँ बस को मैं फिर आ गई अपने जो कि थोड़ा सा तैयार होने के लिए, क्योंकि मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे। बस मैं नहा करके ना सीधा यूं ही मैं किचन में चली गई थी। तो मैंने थोड़े से बाल वाल अपने बना लिए हैं। उसके बाद जी मैं अपना जो है कि चाय नाश्ता करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह मैंने नहीं किया था। जब तक इसको माँ बस को पूछते नहीं है ना तब तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। तो मैं बस यूं ही थी। अभी बस मैंने अपना चाय नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद कुछ देर के बाद मैं फिर से आ गई किचन में। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी दाल दाल बनाऊंगी और मैं जो है कि रोटी बनाऊंगी। आज मुझे चावल मैं नहीं बनाऊंगी, स्किप कर दिया मैंने चावल आज, क्योंकि खीर बनाई थी इसलिए। तो दाल जो है मेरी उबल गई है, उसके लिए मैं बना रही हूँ तड़का, मतलब छोंक लगा रही हूँ दाल में। तो उसमें मैंने गरम करके तेल को, उसमें जीरा फ्राई करके और प्याज लहसुन मैंने फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर कटे हुए, हरी मिर्च टमाटर में, जैसे कि बनाती हूँ हमेशा, आप लोग देखते हो। और टमाटर में थोड़ी सी मैंने नमक ऐड कर दी है जिससे कि वो अच्छे से गल जाएं, क्योंकि हमारे घर में ना जो है कि खड़े खड़े टमाटर नहीं पसंद करते हैं दाल के अंदर, दाल हो या सब्जी हो, बिल्कुल गलाने होते हैं। तो ये सभी की फरमाइश होती है भाई जो है कि बिल्कुल गल जाएं टमाटर। तो इसके लिए ना मैं थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ तो वो अच्छे से गल जाते हैं। और टमाटर को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले, हल्दी धनिया मिर्च जो भी होते हैं भाई।
और उनको फ्राई करने के बाद डाल दी है इसमें दाल और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला। मैं गरम मसाला हमेशा सब्जियों में बाद में ही ऐड करती हूँ। अगर कोई सूखी सब्जी है तो पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी में ना बाद में मिक्स हो नहीं पाता है, तो और वो घुट सी जाती है इसलिए। लेकिन जैसे मैं दाल बनाऊँ, मैं छोले राजमा या कोई तरी वाली कोई भी सब्जी हो ना, तो बाद में ही ऐड करती हूँ जबकि बन जाती है सब्जी तब, क्योंकि इसको अगर गरम मसाले को पहले ही अगर डाल दो ना तो सब्जी पे जो है हल्दी जो होती है ना वो नहीं चढ़ पाती है, ब्लैक सा कलर हो जाता है सब्जी का, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। खाने में हालांकि ठीक लगती है पर देखने में नहीं अच्छी लगती है सब्जी, इसलिए बाद में ऐड करती हूँ मैं गरम मसाला। तो दाल मेरी बन गई है और उसको मैंने रख दिया है दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई को, और इस चूल्हे पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियां। तो उस चूल्हे पे ना मैं रोटियां नहीं बना पाती हूँ, वो वाली जो गैस है ना मेरी, वो स्लो जलता है वो चूल्हा, तो इसलिए मैं उस पे जो है कि कभी नहीं बनाती हूँ मैं रोटियाँ। आपने इतने ब्लॉग मेरे देखे हैं तो उस पे मुझे रोटियाँ बनाते हुए आपने नहीं देखा होगा। मैं इसी पे बनाती हूँ, मैं सब्जी भी इसी पे बनाती हूँ, क्योंकि वो जो है कि काफ़ी स्लो गैस चलती है। उस पे मैं सिर्फ जो है कि चावल वगैरह ही बनाती हूँ। तो जी रोटियां मेरी बन के हो गई हैं तैयार, मतलब जो है कि खाना मेरा बन गया था और सबने खा पी लिया था। तो चावल आज मैंने इसलिए नहीं बनाए, खीर थी ना, तो खीर जो है कि सब खाएंगे तो फिर चावल खाने का मन नहीं होगा, तो मैंने जो है कि रोटियां ही सेक ली थी। और आज जो है कि सब्जी वब्जी का नहीं मन कर रहा था, तो इसलिए दाल बनाई थी मैंने। हालांकि पड़ी हुई थी सब्जी मेरे पास, दो तीन सब्जी थी मेरे पास फ्रिज में, बट आज जो है कि दाल का ही किया मन कि दाल और रोटी बनाते हैं सिंपल सी। तो जी खाना पीना तो सबका हो गया था, सबने खा लिया था। ये दोपहर का टाइम है, मतलब दोपहर क्या, मतलब 2 ढाई के बीच का ये टाइम है। तो बर्तन वगैरह मैं अपने आ गई थी साफ करने। तो बर्तनों को पहले मैंने मांज लिया है अच्छे से, फिर ये टोकरे में कुछ सुबह के थे बर्तन, वो सूख गए थे, तो उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। और इन बर्तनों को भी जो है धो धो के अपनी अपनी जगह पे मैं लगा दूंगी। उसके बाद मैं साफ करूंगी गैस, और आ, ये स्लिप साफ करूंगी पूरी, क्योंकि साथ के साथ अगर सारा काम निपट जाए ना तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर बात के लिए छोड़ दो ना तो फिर वो पड़ा ही रह जाता है, फिर हो नहीं पाता है, फिर हम लोग आलस कर जाते हैं, सभी आलस कर जाते हैं भाई। अगर साथ के साथ ही हो जाए तो अच्छा है। तो इसलिए मैं जो है कि साथ के साथ ही पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दूंगी और उसके बाद देखूंगी दूसरे काम। तो जी जो है कि किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े पड़े हुए हैं, ये दो 2 से 3 दिन के मेरे कपड़े हैं, 2 दिन के होंगे शायद। तो कि मैंने कहा पर ये है ना कि सर्दी में ना ढेर लग जाता है, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैकेटें होती हैं, स्वेटर होते हैं, तो इनका ढेर सा लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी चलो धो लेती हूँ। वैसे तो दोपहर के बाद का है ये टाइम, बट अभी कोई नहीं, इनको धो लूँगी, क्योंकि कल के लिए छोड़ूंगी ना तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर ना मुश्किल हो जाता है ये सर्दी में ना, सूखना मुश्किल हो जाता है। चलो धोने में तो कुछ नहीं, धो तो लेंगे ही, लेकिन इनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कि मैंने कहा धो लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं वाइट से कपड़े, कुछ वाइट से हैं, मतलब जो भी ठीक लगे मुझे, गोल्ड से, वाइट से, जिनमें थोड़ा सा वाइट कलर था वो मैंने पहले डाल दिए, जो कि ख़राब ना हो, ऐसे ऐसे कपड़े निकाल करके। और उसके बाद मैं कपड़ों को तो डाला ही हूँ, ये थोड़े से कपड़े मेरे यूं ही पड़े थे कुर्सी पे, मतलब तय करने के लिए। बट ये लोअर था, गंदा सा था थोड़ा सा, तो ये मैंने अलग निकाल दिया। इसको जो है मैं धोने में ही डाल दूंगी, कपड़े मेरे धुल रहे हैं उधर, और इधर मैं आ गई थी अपनी इनकी कपड़ों की तय करने के लिए। तो मैंने कहा इनकी तय करके रख देती हूँ, साथ के साथ ही सारे काम अपने होते रहेंगे, तो एक साथ जो है कि सारे काम भुगत जाएंगे। तो कपड़ों की तय करते करते ही मैं एक बार के कपड़े मशीन में से निकाल के आ गई थी। और कपड़ों की तय करने के बाद मैं जाऊंगी पानी निकालने के लिए उनमें कपड़ों में जो धुल गए हैं एक बार के, क्योंकि पानी ना मैं हाथ से ही निकालती हूँ, मैं मशीन में नहीं निकालती हूँ पानी, क्योंकि मशीन में ना साफ करके निकल नहीं पाता पानी, वो कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही उनको धोना पसंद करती हूँ, पानी निकालना। और जी उसके बाद बस मैं आ गई हूँ, तय करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने के लिए। तो कपड़ों को मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है, जिसके जहाँ पे भी रखे जाते हैं वहाँ पर।
और मैं साथ के साथ ही ना अपने सारे कामों को लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर बात के लिए छोड़ दो ना तो फिर वो छूट ही जाते हैं और फिर वो एक दो दिन के लिए छूट जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे कामों को एक साथ लेकर के चलूँ। तो जी कपड़े मैंने कर दिए हैं अरेंज सारे, और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।